कक्षा 8वीं में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपको अध्याय 5 उद्योग के प्रश्नों के उत्तर लिखवा रहे हैं। इसे आप फेयर कॉपी में साफ अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी इस अध्याय के। देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है। उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है। ठीक है, या इस प्रश्न को ऐसे भी हम बना सकते हैं, उद्योग शब्द से क्या अभिप्राय है, या उद्योग शब्द से आप क्या समझते हैं। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखना है। उद्योग सिंगल इन्वर्टेड कामा में करेंगे। उद्योग शब्द का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के खनन एवं अन्य सेवाओं से संबंधित होता है। पूर्ण विराम। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है, वे कौन कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। अवस्थिति को मतलब कोई भी उद्योग को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जिन सभी चीजों की आवश्यकता होती है, उनमें से अगर कोई एक वस्तु अगर न रही या उसकी व्यवस्था न हुई तो उद्योग अच्छे से नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। डेश दे के वो लाइन छोड़ेंगे और पहला लिखेंगे। पहला, कच्चे माल की प्राप्ति। दूसरा, भूमि। तीसरा, श्रम। चौथा, शक्ति। पांचवा, पूंजी। छठवां, परिवहन के साधन। और सातवां, बाजार। ये कुल 7 तत्व हैं जो किसी उद्योग के अवस्थिति को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। मेरुदंड मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। जैसे हमारे शरीर को ठीक से खड़े रखने में रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुदंड की विशेष भूमिका होती है, उसी प्रकार से किसी भी उद्योग को व्यवस्थित रूप से खड़ा करने के लिए यहाँ पर उसे रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कहा गया है, जिसका उत्तर हम आज लिखेंगे। ठीक है, उत्तर लिखिएगा। आधुनिक युग का मेरुदंड लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, क्योंकि प्रतिदिन हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे लोहा इस्पात से बनी होती है अथवा लोह इस्पात से निर्मित मशीन या औजारों से बनी होती है। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, कपास उद्योग मुंबई में
तेजी से क्यों विकसित हुआ? इसका उत्तर हमें लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, मुंबई में कपास उद्योग के विकास के कारण निम्नलिखित हैं। यह इसको डेश देके उस लाइन को छोड़ेंगे और लिखेंगे, पहला कच्चा माल, ब्रैकेट में लिखेंगे कपास की प्राप्ति। दूसरा लिखेंगे समुद्री जलवायु। तीसरा लिखेंगे मशीनें आयात, ब्रैकेट में लिखेंगे मंगाने, ब्रैकेट बंद, करने के लिए उपयुक्त बंदरगाह। चौथा लिखेंगे कुशल और सस्ते श्रमिक, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर हुआ। क्यों, क्या है प्रश्न? मुंबई में कपास उद्योग के विकास के कारण। तो ये हमारे 4 कारण थे जो मुंबई में विकास के कारण थे। अगला प्रश्न देखिएगा, बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है? इन समानताओं के बारे में हमें लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच निम्न समानताएं प्रमुख रूप से दिखलाई पड़ती हैं। यह डेश देके लिखेंगे, छोड़ेंगे उस लाइन को और लिखेंगे, पहला दोनों स्थानों पर सर्वाधिक मात्रा में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान हैं, पूर्ण विराम। दूसरा, सुहावनी जलवायु और आकर्षक स्वच्छ पर्यावरण है, पूर्ण विराम। तीसरा, परिवहन की सभी सुविधाएं दोनों ही स्थानों पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, पूर्ण विराम। चौथा, निपुण और अनुभवी कुशल प्रबंधक उपलब्ध हैं, पूर्ण विराम। पांचवा पॉइंट डाल के लिखेंगे, सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 5 उद्योग के 5 प्रश्नों के उत्तर हमने आपको फेयर कॉपी में लिखवाए हैं। आशा है आप इसे फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।